अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड और उनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस है जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली होता क्या है। अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग टेक्निक है। इमेजिंग टेक्निक से मुराद इसी टेक्निक के अंदर, इस तरीके के अंदर हम कुछ यानी कि तस्वीर बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। और ये इमेजेस हम अमूमन सॉफ्ट टिश्यूज़ के या फिर सॉफ्ट ऑर्गन्स के बनाते हैं। तो हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हम उन सॉफ्ट ऑर्गन्स के इमेजेस बनाते हैं। और ये जो इमेजेस हम बना रहे हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स के, ठीक है, हमने बेसिकली उनके नॉर्मल और एब नॉर्मल फंक्शनिंग्स को देखने हैं। अगर हमारे बॉडी में मौजूद नॉर्मल फंक्शंस चल रहे हैं तो उस नॉर्मल और एब नॉर्मल फंक्शनिंग्स को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में मौजूद जो है वो स्टमक है। तो अब स्टमक की एब नॉर्मलिटी या स्टमक की जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग्स है वो हम चेक कर सकते हैं। लिवर है, जैसे कि हेपेटोमेगैली है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, या लिवर के अंदर स्कार्स है, तो इन कंडीशनिंग को देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड यानी कि हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम यानी कि इंटेस्टाइन्स को देखना चाहे तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। अगर किसी शख्स को अपेंडिसाइटिस हो तो अपेंडिक्स को देखने के लिए कि आया ये अपेंडिक्स स्वॉलन है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने स्प्लीन देखना हो सो वी कैन टेक हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने गाल ब्लैडर देखना हो, जैसे गाल ब्लैडर जो है या गाल स्टोन हो, तो गाल ब्लैडर को देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने किडनीज देखने, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है या फिर किडनी में स्टोन है जिसको हम किडनी स्टोन कहेंगे, या फिर यूटीआई के पीछे जो है वो कुछ कंडीशनिंग्स है, तो हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसी तरीके से फीमेल में मौजूद सर्विसाइटिस है, उसके पीछे क्या काजेस क्या रिस्क है, या एंडोमेट्राइटिस है तो उसके पीछे क्या काजेस क्या रिस्क है। इसके अलावा एंडोमेट्राइटिस के साथ साथ अगर हम देखें पेशेंट को पिकास है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, या फिर फाइब्रॉइड्स है, ठीक है, या फिर हम यूट्रस के नॉर्मल या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स को देखने की तरफ जाए तो हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। हमने ब्लैडर देखना है, ब्लैडर में कैंसर है या नहीं है, तो इस चीज़ को देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक ऐसा इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम बॉडी में मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के, जैसे कि ये तमाम सॉफ्ट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स है, हम इनकी नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग को देखते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे कि यानी कि हमने फिटस देखना हो या फिटस की पोजीशनिंग देखनी हो या फिटस सेलिंग, हम ये देखेंगे कि उनकी जेंडर डिटर्मिनेशन हम करेंगे कि आया ये मेल है या फीमेल है, तो इस चीज़ को देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड हम अगर यानी कि गायनी केसेस में या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा यानी कि सेफ अगर समझते हैं तो इसके पीछे सेफ्टी इसी वजह से है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स इस्तेमाल होते हैं वो साउंड वेव्स होते हैं। और याद रखिए साउंड वेव्स जो है वो बेसिकली सेफ वेव्स हैं, तो ये हमारे बॉडी में मौजूद हमारे स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि एक्सरेज है या हमारे पास यानी कि एमआरआई है जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है टेक्निक, तो हम वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर इन साउंड वेव्स की वजह से हम अगर देखें तो 20,000 जो हर्ट्ज होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, यानी कि साउंड वेव्स की, तो ये बेसिकली ऑडिबल साउंड वेव्स होते हैं, यानी कि इनको हम सुन सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अंदर जो साउंड वेव्स यूज़ होते हैं उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली इस 20,000 हर्ट्ज से यानी कि ज़्यादा होती, इंक्रीज्ड होती है। तो अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो वो साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देते, हमें सिर्फ 20 to 20,000 हर्ट्ज जो है वो आवाज़ हमें सुनाई देता है। इससे ज़्यादा या इससे कम हमें सुनाई नहीं देता अगर रेंजेस इनसे कम हो। तो याद रखिए साउंड वेव्स वो वेव्स यानी कि जो अमूमन जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो, तो इसलिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो वेव्स इस्तेमाल होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर देन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी सेफ्टी ज़्यादा है, ये सेफ़ है। क्यों? क्योंकि इनमें साउंड वेव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड जो है, ठीक है,
الٹراساؤنڈ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک امیجنگ ٹیکنیک ہے، تو اس میں اگر ہم ایک کامن کنڈیشن جیسے کہ ایک شخص ہے اسے کڈنی سٹون ہو، تو اگر ہم نے کڈنی سٹون کو دیکھنا ہو سو وی وڈ گو فار الٹراساؤنڈ، ہم الٹراساؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے. کلیئر؟